छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर में तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगने से हड़कंप मच गया है। वकीलों ने तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों का बड़ा खुलासा किया। पखांजूर में वकीलों का आरोप है कि रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर तहसीलदार द्वारा 30-30 हजार रुपए तक की वसूली की जाती है। यही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेशी लोगों को यहां जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर पखांजूर एसडीएम टी देवांगन ने कहा कि आरोपों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। वकीलों का आरोप, वकीलों का कहना है कि राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी सालों से एक ही जगह पदस्थ हैं। यहाँ तक कि जब उनका तबादला होता है तो भी वापस ट्रांसफर रुकवाकर वे फिर से इसी पद पर जम जाते हैं। फिलहाल तहसीलदार पर लगे आरोपों की जांच जारी है। देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद कौन कौन सी सच्चाई सामने आती है और क्या कार्रवाई होती है। पखांजूर से संवाददाता मिथुन मंडल की रिपोर्ट। तहसीलदार और यहाँ पे बांग्लादेशी के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक इशू है, क्या इस पे जानकारी से? कुछ समय पहले पीजी पोर्टल, जो कि प्रधानमंत्री पोर्टल बोलते हैं, उसके माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें 2 बांग्लादेशी का जन्म प्रमाण पत्र यहाँ से जारी होने का उल्लेख है। इसके संबंध में तहसीलदार को लिखा गया था। हालांकि जांच भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझको जानकारी मिली थी कि इसमें एक प्रकरण में जन्म प्रमाण पत्र उनको जारी नहीं हुआ है और दूसरे मामले में जन्म प्रमाण पत्र के लिए यहाँ से आदेश गया तहसीलदार से और उसमें संभवतः जारी हो गया हो, लेकिन उसकी भी जांच की गई। उसमें तहसीलदार का कोई दोष नहीं है। जो संबंधित व्यक्ति है उन्होंने फर्जी दस्तावेज के माध्यम से या गलत जानकारी दे के ये आदेश प्राप्त किया था और उसको निरस्त करने के लिए मेरे पास पुनर्विलोकन की अनुमति के लिए आया था, तो मैंने पुनर्विलोकन की अनुमति दिया है और जो यहाँ का तहसीलदार का आदेश है उसको पुनर्विलोकन की अनुमति लेके उसको निरस्त किया जा चुका है। सर, अधिवक्ता लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ रेट फिक्स है रजिस्ट्री का, ऐसी कोई बात सर? इसके संबंध में प्रारंभिक जांच के लिए आया है मेरे पास पीनो पोर्टल के माध्यम से। अभी इसमें जांच चल रही है और जांच पूर्ण होने के उपरांत ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। थैंक यू सर। परुलकोट क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि अधिवक्ता ने एक मोर्चा खोला और पूरे जनता के हित में एक ऐसे माहौल को, मुद्दे को सामने लाया जहां पर आपने राजस्व विभाग पर ही उंगली उठा दी और एक करप्शन का शिकायत किया। पूरी जानकारी बताएं। जैसे मुझे जानकारी मिली है कि कुछ समय पहले पखांजूर जो कोर्ट है वो भानुप्रतापपुर अधिवक्ता संघ से जुड़ा हुआ है और यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय चंद्र कुमार कढ़ेरे साहब, उनके द्वारा सीएम का जो कार्यक्रम था उनको इस शिकायत को दिया गया था। और ये शिकायत की परिस्थिति इसलिए बनी कि भाई जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, वो बेवजह ऐसे नियत निर्धारित करके, पैसा निर्धारित करके कि इतना रजिस्ट्री होना, ये तो गलत है। तो इसमें क्या है, सभी आम जनता के साथ में वकील भी पीड़ित थे और इसकी शिकायत की गई थी। और थोड़ा सा दुर्भाग्यजनक ये रहा कि ये शिकायत मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 1.5 से 2 महीने पहले की गई थी, पर इस पर कार्रवाई हमारे और अधिवक्ता साथी जो है इनके द्वारा और दिया गया, उसके बाद अभी जाकर कार्रवाई हुई है। तो ये कार्रवाई अच्छी है और ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहनी चाहिए। भ्रष्टाचार तभी जाकर मिट पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। वकील साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस क्षेत्र में एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ लोग बहुत आना पसंद नहीं करते, जो कि देखा जाता है कि यहाँ पे राजस्व विभाग में ऐसे लोग हैं जो कई सालों से यहाँ पे पदस्थ है, उनका स्थानांतरण ही नहीं हुआ। क्या लगता है इसका वजह? नहीं, इस विषय में मेरे को ये लगता है कि ये जो क्षेत्र है दूरस्थ अंचल होने के कारण ये जो वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, जो बड़े नेता गण लोग हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो जाता है। ये मेरे को लगता है स्वर्ग जैसा हिस्सा हो जाता है जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके लिए। यहाँ पर कोई उनके ऊपर अंकुश लगने जैसी कोई चीज़ें रह नहीं पाती। इसी कारण यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है बहुत ज़्यादा और क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा तौर ये हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। एक जिम्मेदार विभाग होता है, वो रेट फिक्स करना लोगों के साथ कितना अन्याय है? ये बिल्कुल गलत है और मेरे को ये लगता है रेट फिक्स क्या भाई, ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। रेट फिक्स का तो काम बहुत ही गलत तरीके का भ्रष्टाचारी का विषय आ रहा है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं, रजिस्ट्री के लिए आप इतना पैसा दोगे, इसके लिए इतना पैसा दोगे, ये तो पूरी तरह गलत है। सरकार सुशासन की बात करती है, क्या लगता है कैसा सुशासन? अब सुशासन जैसे चल रहा है उसके लिए अपने को जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसकी जागरूकता फैलाने का काम हमको करना चाहिए और हो सकता है सरकार के दिमाग में ये बातें नहीं आई हों। इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी चाहूँगा कि ये चीज़ें सरकार तक जाएँ और यहाँ पर जो परिस्थितियाँ विगत कई वर्षों से चल रही हैं
वो दूर हो। और जैसे दूरस्थ अंचल है और यहाँ पर जैसे कलेक्टर साहब जो हैं, मंत्रीगण लोग हैं, उनके दिमाग में बात नहीं आ पा रही है, तो अब पत्रकारगणों के माध्यम से ये बातें जाएं और आगे इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, गलत जो चीज़ें हो रही हैं, वो ना हो, ऐसा सोचता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे भारत देश में बांग्लादेश की लेकर एक मामला चल रहा है, जहाँ पर पखांजूर जैसे छोटे कस्बे में खुलेआम बांग्लादेशियों को जन्म प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जिसकी आप लोगों ने शिकायत की। क्या जानकारी इसकी? देखिए, हम लोगों ने शिकायत नहीं किया, हमारे अधिवक्ता संघ ने जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में कोई शिकायत नहीं किया है। हमारे एक अधिवक्ता साथी साहेब राय ने इस संबंध में शिकायत किया है, ऐसे हमको जानकारी प्राप्त हुआ। तो जो प्रधानमंत्री पोर्टल में किए हैं, है ना, और वो दस्तावेज के साथ किए हैं, ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ। उसी के संबंध में जो है अभी चल रहा है और मीडिया में भी चल रहा है और जानकारी प्राप्त हुआ है। देखिए, इस प्रकार का अगर होता है क्षेत्र में तो कितना मतलब खतरनाक साबित हो सकता है हमारे देश के लिए? बहुत ही हमारे देश के लिए घातक है, क्योंकि यदि बांग्लादेश से आए और वहाँ का व्यक्ति यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बना ले तो बहुत ही गलत है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो व्यक्ति इस बनाने में सहयोग किए हैं, आवेदन पेश करना, उसका दस्तावेज तैयार करना, ऐसा भी जो व्यक्ति ने किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई पहले होना चाहिए। क्योंकि जो तहसीलदार होता है वो जो है उसके पास जैसे ही फाइल पहुँचता है दस्तखत कर देता है, उसके पहले जो प्रक्रिया बाबू करता है, बाबू से पहले आवेदन जो पेश करता है, उस जिस व्यक्ति का बनाया गया है उससे पहले उसका प्रोसेस किसने किया, किसी आरजी निवेश ने किया, किसी दलाल ने किया, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है, आप एक अधिवक्ता हैं, कार्यप्रणाली पर एक सवाल नहीं है कि इतनी बड़ी एक जब जवाबदारी आप पद में हैं तो आप इस प्रकार के गलत नहीं कर सकते? नहीं, सवाल तो जरूर है, क्योंकि कोई भी काम यदि आपके पास आया, कोई प्रमाण पत्र के लिए आया, तो उसके छानबीन कर, उसकी सत्यता की जांच कर, उसको प्रमाणिकता को जांच कर ही करना चाहिए। ये तो विधि है, और यदि इसमें कोई चूक होता है तो उसके लिए तो संबंधित जिम्मेदार होगा ही। आप न्याय के मंदिर के एक अधिवक्ता हैं, किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो? देखिए, अब ये तो जांच का विषय है और विभाग का विषय है, और दोषी पाया जाता तो किस प्रकार का कार्रवाई ये तो हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। संबंधित विभाग ही उनके नियमानुसार, उनके नियमानुसार जो सेवा संहिता है उसके अनुसार ही करेगा, हम उसका निर्धारण नहीं कर सकते। थैंक यू। तहसील में पदस्थ कुलदीप ठाकुर जी के खिलाफ जो तहसीलदार हैं, आपने एक मामला दर्ज किया है, क्या मामला है? ये अवैध रजिस्ट्री, डाइवर्शन भूमियों का रजिस्ट्री और रजिस्ट्री पर सेकंड पार्टी रजिस्ट्री जो नियम अनुसार होता है उस पर अवैध पैसे लिए जाने के ऊपर है। कितना पैसा लेते हैं? देखिए, प्रत्येक रजिस्ट्री में 30,000 रुपये, डाइवर्शन रजिस्ट्री के लिए तो फिर लाखों रुपए जाता है ना, वो सब तो फिर अवैध ही काम है, उसके लिए तो फिर अवैध पैसा जाता है। और भूमि का पंजीयन के लिए, एग्रीमेंट के लिए 3,000 रुपये, ये उनका फिक्स रेट लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भाजपा की सरकार है और वो यहाँ पे सुशासन की बात कर रही है, और इस प्रकार के जनता लोग से खुलेआम पैसा लेना, रेट फिक्स करके, क्या लगता है? देखिए, इस विषय पर मैंने ऑलरेडी शिकायत दर्ज कर दी। अब सरकार है, भाजपा की सरकार है, अब सरकार और उनके लोगों से हम कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। एक महत्वपूर्ण और सवाल है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है काफ़ी साल से यहाँ पे डटे, यहाँ पदस्थ राजस्व विभाग में कई ऐसे अधिकारी हैं जो सालों से यहीं पे नौकरी कर रहे हैं, और यही लोग हैं जो इस प्रकार के काम को अंजाम देते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? उनका पूरा छत्तीसगढ़ में ऐसा कहीं नहीं चलता है, सिवाय पखांजूर के। बिना, सबका रेट लिस्ट फिक्स है, हर विभाग में रेट लिस्ट फिक्स है, बिना रेट लिस्ट के कहीं पे कोई काम नहीं होगा, इसलिए कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता। धन्यवाद। आपने पखांजूर में एक याचिका दायर किया है, एक शिकायत किया है, जिस पर बांग्लादेशियों को लेकर यहाँ पे खुलेआम प्रमाण पत्र बन रहे हैं और बांटा जा रहा है, जिसका आपने विरोध भी किया अपने एविडेंस के साथ। क्या जानकारी इसकी? ऐसा व्यक्ति है जिनका 2019 में गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश से पासपोर्ट इशू हो चुका है, उस व्यक्ति का 2025 में पखांजूर तहसील कार्यालय से जन्म प्रमाण पत्र का आदेश जारी हो चुका है न्यायालय से। उसका पासपोर्ट की कॉपी और आदेश की समस्त जो ऑनलाइन कॉपी इसके साथ शिकायत किया है। इस प्रकार का होना कितना देश के लिए हानिकारक हो सकता है? ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जब भारत सरकार देश की सुरक्षा को लेकर, बाहरी बांग्लादेशियों को लेकर इतना सख्त है, उस समय अब किसी का ऐसे व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बना देना जिसका 2019 में बांग्लादेश सरकार ने पासपोर्ट जारी किया है, वो बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है, और यह जो है देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। साहब जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, बांग्ला भाषी और बांग्लादेशी में एक बहुत बड़ा फर्क है, जो कि बहुत ज़्यादा कम्युनिटी यहाँ बंगालियों का है। इसका स्थानीय लोगों को भी बहुत असर पड़ता है, क्या लगता है आपको उसका?
नहीं, जो समझने की बात है, बांग्लादेशी और बांग्ला भाषी अलग चीज है। बांग्ला भाषी जो बांग्ला बोलते हैं, और एक जिम्मेदार विभाग अगर इस प्रकार के बांग्लादेशियों को अगर इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी करता है, ये कितना गलत है यहाँ के लोगों के लिए? ये बहुत गलत चीज। मैं बताया तो हूँ, ये आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है देश का, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो सिंगल डॉक्यूमेंट है किसी भी देश का सिटीजनशिप के लिए। अगर बांग्लादेश का व्यक्ति यहाँ अपना जन्म सिद्ध कर देता है तो यहाँ का वो हो गया, नागरिक हो गया। किस प्रकार के आगे की आप लोगों की रणनीति रहेगी? हम कार्रवाई की मांग करते हैं। कलेक्टर साहब को भी हमने इस विषय में अवगत कराया है। क्या इस पे एफआईआर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, अब एफआईआर तो हम करा नहीं सकते, विभाग करेगा एफआईआर। धन्यवाद। तहसीलदार कुलदीप ठाकुर जो यहाँ पे पदस्थ है, उनके खिलाफ करप्शन का एक आरोप है, क्या जानकारी इसकी? देखिए, जो तहसीलदार है वो इससे पहले उपपंजीयक पद पर पदस्थ थे पखांजूर में। शिकायत यह है कि वो प्रत्येक रजिस्ट्री में उनका तहसीलदार का और पटवारियों का जो रेट लिस्ट में फिक्स है। रजिस्ट्री कार्य के लिए 30,000 रुपये, पंजीयन के लिए 3,000 रुपये, हफ्ते के लिए 10,000 रुपये, पटवारियों का 15,000 रुपये। ये जो प्रत्येक कार्य के लिए फिक्स है, उनका रेट लिस्ट है। इस प्रकार का जिम्मेदार पद का आसीन होना और पूरे क्षेत्र में जो किसान हैं उनको ठगे जाना, सुशासन की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है? देखिए, हमने तो शिकायत कर दी है। जो मामला है उसको हमने उजागर किया है, शिकायत भी किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी किया है और कलेक्टर साहब को भी किया है। अब सरकार और उनके बैठे अधिकारी जो कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं हम उनसे। एक महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ पे पदस्थ कई ऐसे राजस्व विभाग के लोग हैं जो बहुत सालों से यहाँ पदस्थ है, आज तक उनका यहाँ से स्थानांतरण भी नहीं हुआ। क्या लगता है यहाँ पे लोग क्यों रहना चाहते हैं? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा कहीं पे रेट लिस्ट कहीं पे फिक्स नहीं है, केवल पखांजूर में है। जहाँ पे रेट लिस्ट होटल जैसे फिक्स हो तो वहाँ से कोई क्यों जाना चाहेगा? तो क्योंकि सालों से है, अब इनका ट्रांसफर आदेश भी हो जाता है, फिर रिवोक हो जाता है ये आदेश। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 24 को चाहिए संवाददाता। क्या आपने है खबरों की तह तक जाने का जुनून? क्या आप घटनाओं को सही और सटीक तरीके से पेश कर सकते हैं? यदि हाँ, तो न्यूज़ 24 न्यूज़ चैनल आपको दे रहा है संवाददाता बनने का सुनहरा मौका। हम अपनी टीम में ऐसे पत्रकारों को शामिल करना चाहते हैं जो निष्पक्ष, निडर और मेहनती हों। यह मौका सिर्फ कुछ ही समय के लिए है। आवश्यक योग्यता: पत्रकारिता में अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। लिखने और बोलने का अच्छा कौशल, दबाव में काम करने की क्षमता, खोजी पत्रकारिता में रुचि। अगर आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपना बायोडाटा ईमेल आईडी news24india999 gmail.com या इस मोबाइल नंबर 947,77,09,493 पर भेजें। न्यूज़ 24 की टीम में शामिल हों और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएं।